मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बीजेटी। बीजेटी फुल फॉर्म होती है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसको बाइपोलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो होती है वो माइनॉरिटी प्लस मेजॉरिटी चार्ज के कारण फ्लो होती है, तो इसलिए इसको बाइपोलर कहते हैं। जैसे एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी, होल माइनॉरिटी। ऐसे पी टाइप का सेमीकंडक्टर, उसमें क्या होंगे? होल मेजॉरिटी और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी का। तो दोनों के कारण करंट फ्लो होती है, इसलिए कारण इसको बाइपोलर बोलते हैं। बीजेटी दो टाइप होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। तो पहले देखते हैं एनपीएन। ये मेरा एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, बीच में पी टाइप का, फिर एन टाइप का। तो ये कौन सा हो गया? एनपीएन। इस वाले को बोलते हैं एमिटर। ये हुआ बेस, ये हुआ कलेक्टर। तो इसको सी से डिनोट किया, इसको बी से और इसको ई से। तो कितने जंक्शन बनेंगे? इनको कंबाइन 2 J1 और J2। तो ये क्या होता है? 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। जैसे एमिटर, बेस, कलेक्टर 3 टर्मिनल हुए और 2 जंक्शन होते हैं J1 और J2। J1 किससे मिलकर बना है? एमिटर और कलेक्टर से, सॉरी एमिटर और बेस से। और J2 किससे मिलकर बना हुआ है? जंक्शन कलेक्टर और बेस से। अब देखते हैं, तो ये एन टाइप गैस में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी। पी में क्या होंगे? मेजॉरिटी होल। फिर एन है तो इसमें मेजॉरिटी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं सेकंड वाला कौन सा? पी एन पी। तो पी एन पी है, इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ एन था, वहाँ क्या कर दिया मैंने? पी। और पी था, वहाँ क्या कर दिया? एन। और एन था, वहाँ क्या कर दिया? पी। मतलब एन की जगह पी कर दिया, पी की जगह एन। तो यहाँ एन था तो यहाँ क्या कर दिया? पी। लेकिन इसमें मेजॉरिटी कहते हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पी में मेजॉरिटी क्या होंगे? होल। यहाँ पी था तो यहाँ क्या कर दिया मैंने? एन। तो इसमें मेजॉरिटी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। यहाँ एन था तो मैं क्या कर दिया? पी। टर्मिनल तीनों कलेक्टर बेस और एमिटर जंक्शन दोगे। तो इसमें क्या डिफरेंस है? सेमीकंडक्टर को चेंज किया। अब देखते हैं विड्थ सबसे ज़्यादा किसकी होती है? कलेक्टर की। क्यों? क्योंकि इसमें हीट होगी, जनरेट होगी, उसको डिसिपेट करने के लिए एरिया ज़्यादा चाहिए इसका, तो इसलिए इसकी विड्थ सबसे ज़्यादा होती है। उससे बाद एमिटर, फिर बेस। डोपिंग सबसे ज़्यादा किसकी होती है? एमिटर की, उससे कम कलेक्टर, फिर बेस। क्योंकि जब बेस की जो है विड्थ और डोपिंग कम रखते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर, तो क्या होंगे? यहाँ कुछ रिकम्बाइंड होंगे। तो जितनी डोपिंग कम होगी और इसकी विड्थ कम होगी, तो क्या ज़्यादा कम रिकम्बिनेशन होगा, और सॉरी कम रिकम्बिनेशन होगा। जितनी ज़्यादा इसकी विड्थ कम होगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचेंगे? कलेक्टर में, तो मेरी करंट ज़्यादा होगी, तो इसलिए इसकी विड्थ कम रखते हैं। और सिंबल देखते हैं, ये मेरा एन पी एन टाइप का है और ये पी एन पी। तो 3 टर्मिनल है, बेस, एमिटर, कलेक्टर, इसमें भी तीनों। तो इसमें जो डायरेक्शन बता रहा वो किसकी है? करंट की। तो इसमें क्या होगी? ये एन पी एन था, पी एन पी में इसकी अपोजिट हो जाएगी। ये दोनों में से ज़्यादा यूज किसका लेते हैं? एन पी एन का, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है वो होल से ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसको ज़्यादा यूज में देते हैं इसके कंपेयर में। ठीक है, तो अब देखते हैं मेरे को रीजन ऑफ ऑपरेशन। ऐसे डायोड था, डायोड कैसे बनता है? पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को मिला के क्या बनता है? डायोड। तो पी में तो होल क्या थी? मेजॉरिटी, एन में इलेक्ट्रॉन। तो जंक्शन एक बनता था, तो जंक्शन अगर कुछ डिप्लीशन दिया होगी तो जंक्शन तो डायोड 2 कंडीशन में काम हो सकता है, तो फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस। एक जंक्शन बनने पे 2 कंडीशन बनी थी, लेकिन यहाँ कहते हैं जंक्शन है तो 2 जंक्शन है, तो कितनी कंडीशन बनेगी? 4। तो अपन देखते हैं पहले, अगर J1 भी फॉरवर्ड है और J2 रिवर्स बायस है, तो जो बीजेटी कौन से रीजन में काम करेगा? एक्टिव रीजन में। तो एक्टिव रीजन में काम करेगा तो उसको मैं एम्पलीफायर की तरह यूज ले सकता हूँ। अगर J1 फॉरवर्ड है, J2 भी फॉरवर्ड है, तो कौन से रीजन में काम करेगा? सैचुरेशन। तो उस केस में बीजेटी को मैं एज ए स्विच काम दे सकता हूँ। और वो कैसे काम करेगा? ये ऑन स्विच की तरह। अगर मैं J1 को रिवर्स और J2 को भी रिवर्स, तो कौन से रीजन में काम करेगा? कट ऑफ। तो ये कैसे काम करेगा? स्विच की तरह। वो कैसे? ऑफ की तरह, मतलब स्विच ऑफ होगा। जो पहली वाली कंडीशन है, इसकी अपोजिट यहाँ लेता हूँ फोर्थ वाली। पहले में ये फॉरवर्ड था तो ये कर दिया रिवर्स,
ये रिवर्स था तो क्या कर दिया मैंने फॉरवर्ड, तो ये क्या होगा इन्वर्टेड मोड, तो इसको कम यूज में लेते हैं। अब देखते हैं वर्किंग ऑफ पीजीटी। तो पहले लेता हूँ मैं एनपीएन, और कौन सी पहली वाली कंडीशन, J1 क्या है फॉरवर्ड और J2 क्या है रिवर्स। तो ये मेरा एनपीएन है, तो ये एन है, ये पी है और ये एन है, मतलब ये एन हो गया, ये पी हो गया, ये एन। अब इसको क्या करना है, मेरे को नेगेटिव सेट करना है, इसको फॉरवर्ड बायस करना है, और पी को पॉजिटिव से। तो मैंने ऐसे बैटरी अप्लाई की, तो ये हो गया मेरा J1 फॉरवर्ड बायस में। अब J2 करना है रिवर्स बायस में, तो क्या करना है, ये एन है तो इसको क्या करना है मेरे को पॉजिटिव देना है, और पी है तो इसको नेगेटिव, तो ये हो गया मेरा रिवर्स बायस। अब देखते हैं काम कैसे करता है। ये नेगेटिव है मेरा, कैसे कनेक्ट है एमीटर से, एमीटर में क्या है इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव रिपल होगा, तो रिपल होगा तो इधर मूव करेगा, तो क्या होगा, तो J1 ये फॉरवर्ड बायस में है, तो J1 क्या होगा, J1 की जो डिप्लीशन ले रहे हैं जंक्शन की वो होगी कम, क्योंकि अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में तो डिप्लीशन लेयर विड्थ क्या होती है कम हो जाती थी, और रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती थी। तो यहाँ पर J1 तो क्या है फॉरवर्ड बायस और J2 रिवर्स बायस, तो J1 की जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी विड्थ, और J2 की बढ़ जाएगी। तो ये से इलेक्ट्रॉन से रिपेल होंगे, एनर्जी लेके मूव करेंगे, तो ये क्या है इसकी विड्थ कम है और डोपिंग भी कम है, तो क्या होंगे इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिकम्बाइन होंगे और बच्चे कुछ कहाँ से चले जाएंगे कलेक्टर में, तो इससे यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कम हो, तो इसलिए इसकी क्या करते हैं विड्थ भी कम रखते हैं और डोपिंग भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन में थे यहाँ पहुँच जाए तो करंट ज़्यादा हो। यहाँ गए करंट, इसमें नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो करंट कैसे आएंगे ऐसे, अगर करंट ऐसे फ्लो होता है इधर की साइड, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होता है तो करंट किधर फ्लो होता है इसकी अपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो आई की डायरेक्शन कैसे होगी ऐसे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जा रहे हैं तो आई सी की डायरेक्शन ऐसे होगी। अब देखते हैं आई भी, ये पी टाइप का है, इसमें मान क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे इधर फ्लो होंगे, क्योंकि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो इधर जाएंगे अट्रैक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तो आई भी कहाँ जाएगा ऊपर। तो अब यहाँ पे अगर मैं KCL लगाऊँ तो क्या होगा, आई ई तो यहाँ पे आ रहा है और ये दोनों जा रहे हैं, तो क्या कर सकता हूँ आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। आई सी दो से मिलकर बना होगा, दो करंटों से, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन के कुछ 2 to 5% यहाँ रिकॉम्बिनेशन कंबाइन हुए तो बचा कुछ यहाँ चला जाएगा, तो इसका कुछ पार्ट्स पोर्शन यहाँ जाएगा, तो क्या गया एल्फा इंटू आई, और प्लस इस मालो को मैं ओपन कर दूँ यहाँ को अप्लाई नहीं करूँ, तो ये रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस में कुछ लीकेज करंट फिल होगी तो उसको डिनोट किया आई सी ओ, मतलब जी यहाँ पे ओ को मतलब कि ये ओपन सर्किट है, तो आई सी क्या होगा एल्फा इंटू आई प्लस आई सी ओ, तो आई सी ओ क्या रिवर्स सैचुरेशन कर लिया लीकेज करंट, क्योंकि रिवर्स बायस में तो कुछ लीकेज करंट फिल होगी तो वो मेरा आई सी है। तो अब देखा मेरे को अल्फा रिलेशन, तो क्या होगा वहाँ पर मैंने अल्फा लगाता तो अब मेरे को देखा रिलेशन अल्फा रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा। अल्फा क्या है, अल्फा है मेरा जो कॉमन बेस होगा उस केस में करंट गेन आई सी अपॉन आई, ये अल्फा बीटा गामा, तो ये तो डिफाइन होता है किस केस में कॉमन बेस में करंट गेन, ये होता है कॉमन एमीटर में करंट गेन, ये होता है मेरा कॉमन कलेक्टर में। तो अल्फा डीसी होगा एसी होगा, तो एसी को डिपेंड किया करंट गेन आई सी अपॉन आई, अगर इसमें चेंज हो रहा है और आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट तो ये होगा मेरा एसी, बीटा डीसी इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी, और ऐसे एसी हो तो ये चेंज हो जाएगा कुछ चेंज होगा आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट है, ऐसे गामा। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आई थी वहाँ से KCL लगाने पे आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, अब मैंने इसको पूरे क्वेश्चन को आई सी से डिवाइड कर दिया, आई सी से डिवाइड करूँगा तो ये तो बन हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बी अपॉन आई सी, ये क्या हो जाएगा आई ई अपॉन आई सी। अब ये देखते हैं मेरा आई सी अपॉन आई ई है वो तो किसके अल्फा डी सी, लेकिन यहाँ पे क्या है
आई ई अपॉन आई सी, यहाँ पे आई ई नीचे यहाँ पे ऊपर है, तो इसको मैं 1 अपॉन एल्फा लग दूँगा तो क्या हो जाएगा उल्टा, ये ऐसा जाएगा। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन एल्फा इक्वल टू 1 प्लस आई बी अपॉन आई सी, लेकिन यहाँ क्या है आई सी अपॉन आई बी, मतलब अपोजिट है। तो इसको मैं 1 अपॉन कर दूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इस टाइप का जाएगा, तो इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या जाएगा, बीटा इक्वल टू एल्फा 1 माइनस एल्फा। इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिखा, इसको मैंने क्या किया, आई बी से डिवाइड किया, आई बी से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा, तो आई ई अपॉन आई बी क्या है, गामा, गामा लिखा इक्वल टू ये क्या है मेरा बीटा डी सी को मैं बीटा लिखा, तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 1। अगर मैं बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो किस में रिलेशन हो जाएगा, एल्फा और गामा, तो ये मेरा इनमें रिलेशन आ गया। अब देखो यहाँ पे आई ई है, उसकी वैल्यू आई सी से ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ से मेरे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें कुछ रिकम्बाइंड होंगे, तो बच्चे कुछ कहाँ जाएंगे, आई सी में। तो आई की वैल्यू, और इसी क्वेश्चन से भी दे सकते हैं आई ई तो किसके सम है, आई सी प्लस आई बी, तो आई ई की वैल्यू तो आई सी से ज़्यादा होगी। अगर मैं आई सी को आई से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, मैं एल्फा डी सी, तो इसकी वैल्यू 1 से कम होगी, क्योंकि आई ई की वैल्यू आई सी से ज़्यादा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी। तो ये हो गया मेरा रिलेशन बिटवीन एल्फा बीटा और